नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 13 मई 2022 है, दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल पर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स के इंश्योरेंस की प्राइस अब इंक्रीज हो जाएगी, इसमें एक और बदलाव भी आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव जियो और जो भारत पेट्रोलियम है, तो इनके पेट्रोल पंप्स को लेकर एक अपडेट है। देन वी हैव रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखेंगे। और फोर्थ है इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है ये वाया यूएई कैसे हो रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इकोनॉमी, फाइनेंस, बिजनेस वर्ल्ड की जो खबरें हैं, ये करंट अफेयर्स जो हैं, उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस सीरीज़ के माध्यम से चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अब इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमी, फाइनेंस और बिजनेस में इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज ऑन रेगुलर बेसिस। तो बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच हु आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। एंड डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ईवी इंश्योरेंस, हमने देखा कि हमारे देश में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो एक्सीडेंट्स, नोट एज ए दो स्कूटर्स के बीच में एक्सीडेंट्स ऐसा नहीं, फायर इंसिडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिले। और ये सारी चीज़ों की वजह से अब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ करने वाली हैं। और इसके साथ ये भी है कि अगर एक्सीडेंट होता है, लेट्स से कि दो स्कूटर्स या फिर ये जो ईवीज़ हैं वो किसी के साथ टकरा गए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसमें डेथ हुई, इंजरी हुई, तो इसका कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर डैमेज हुआ है ईवी में फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या फिर किसी की जान चली गई, ऐसा कुछ हुआ, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी कुछ पैसे। ये पैसे मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। There have been multiple two-wheeler fires said to involve batteries recently, with some even resulting in loss of life. हमने देखा कि हमारे देश में कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिले कि बैटरी जो हैं उसमें आग लग गई, कई लोग जो हैं वो इसकी वजह से उनको बर्न इंजरीज हुई, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर ने ये बदलाव किए हैं। एंड आई एम श्योर यू नो दिस फैक्ट इज़ वेल कि नितिन गडकरी साहब ने ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, तो उन्होंने ईवी मैन्युफैक्चरर्स को कहा था कि आप ऐसे डिफेक्टिव व्हीकल्स को या फिर फॉल्टी व्हीकल्स हैं तो उनको वापस रिकॉल कीजिए, अपनी फैक्ट्रीज में वापस लाइए, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कीजिए और उसके बाद कस्टमर्स को दीजिए। अगर पता चला कि आपने सेफ्टी को नज़रअंदाज किया है तो फिर कंपनीज पर हैवी पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सी, कोई एक चीज़ जो है वो कितने सारे सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, ईवी की बात करें हम, तो इंश्योरेंस सेक्टर तो है ही। अब ये ईवीज जो हैं वो फ्यूल सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। द रीज़न इसके जितने ज़्यादा ईवी ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे उतने फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो हमारा कम होगा। फिर इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी नई जॉब्स जनरेट होगी, राइट। एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा, तो जस्ट दिस इज़ वन एग्जांपल के एक टॉपिक जो होता है उसको अगर आप आराम से देखें देन यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। जियो बीपी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हैं, आरआईएल, और बीपी कंपनी जो हैं, तो ये दोनों मिलकर जो 1400 फ्यूल स्टेशंस या फिर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ऑपरेट करती हैं ये कंपनी। तो अब ये कंपनी जो है ये प्लान कर रही है, ये जियो बीपी ब्रांड के तौर पर ये पेट्रोल पंप्स जो हैं वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जियो बीपी जो है वो अब कॉम्पनसेशन तैयार कर रही है डीलर्स के लिए। 16 मार्च की बात है, रिलायंस ने फ्यूल की सप्लाई जो है वो नियरली हाफ कर दी, क्योंकि पर लीटर कंपनी को 10 से 12 रुपए का नुकसान हो रहा था। और तब से 16 मार्च से आज तक कंपनी ने फुल सप्लाई जो है वो स्टार्ट नहीं की है, तो इसकी वजह से जो डीलर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है।
रिलायंस ने अपने 6 मई के अर्निंग स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि जो हमारे देश की डोमेस्टिक प्राइस है पेट्रोल और डीजल की, उसको इंटरनेशनल प्राइस के साथ सिंक नहीं किया गया है। आज भी जो प्राइस होनी चाहिए वो नहीं है, इंक्रीज़ नहीं की गई है प्राइस। तो इसकी वजह से 10-12 रुपए का नुकसान जो है वो पर लीटर हो रहा है ऐसी कंपनीज़ को। तो अंडर रिकवरी हो रही है। अंडर रिकवरी एक प्रकार से लॉस, और जब अंडर रिकवरी होती है तो आप अपने जो पंप्स हैं वो नहीं चला पाते और फ्यूचर में नए पंप्स या फिर नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। 2008 में भी ऐसा कुछ हुआ था कि 2008 में जब फ्यूल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कंपनी को अपने रिटेल आउटलेट्स को बंद करना पड़ा, राइट, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट ने रिलायंस को कोई सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, राइट। जो पब्लिक कंपनी होती हैं पब्लिक सेक्टर जैसे कि HP और BP और दूसरी इंडियन ऑयल एक्सेट्रा, तो इनको सरकारी कंपनीज को सरकार जो है वो कॉम्पनसेट करती हैं। द कंपनी हैड देन ऑफर्ड टू गिव 500 रुपीज़ पर किलो लीटर मार्जिन ऑन डीजल के उस टाइम पर जब 2008 में इशू हुआ था तो रिलायंस ने डीलर्स को किलो लीटर डीजल पर 500 रुपीज़ का एडिशनल कॉम्पनसेशन और 400 रुपीज़ पर किलो लीटर पेट्रोल पर दिया था इतना कॉम्पनसेशन। और जो लोग पंप अपना बंद करना चाहते थे तो उनको 12.5% से जो कैपिटल उन्होंने लगाया था तो 12.5% से उनको वापस दे दिया था। तो इस प्रकार से रिलायंस के जो पंप थे वो धीरे धीरे करके वाइप्ड आउट हो गए। अब यहाँ पर कॉम्पनसेशन देने की बात है, या और कॉम्पनसेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि पंप्स जो हैं वो बंद ना हो जाए। तो अब देखते हैं जियो BP जो है वो आगे क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल तो कॉम्पनसेशन जो है वो दिया जाएगा। रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, राइट। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 8 सालों का सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है। अप्रैल में 7.79% रिटेल इन्फ्लेशन हो चुका है। और एज वी नो कि हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, एक अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा, कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं RBI की MPC ने ऑल ऑफ द सडन एक ऑफ साइकिल मीटिंग की, वरना जो बाई मंथली है वो जून में होने वाली थी, लेकिन ऑल ऑफ द सडन कुछ हफ्ते पहले ये मीटिंग की और मीटिंग में ये डिसाइड किया कि रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा। अब लगता है कि जो रेपो रेट इंक्रीज़ किया वो बराबर था, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। गिवन रन अवे इन्फ्लेशन एंड द लाइकलीहुड दैट इट मे बिकम मोर ब्रॉड बेस्ड, इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा हो सकता है, और इनफैक्ट ये और ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले उसमें इन्फ्लेशन नहीं था, अब उन सारी चीज़ों में भी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है। तो अब सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी से कुछ नहीं होगा, सरकार को भी कुछ स्टेप्स जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। और जो जून में मीटिंग होगी RBI के MPC की, उसमें मुझे लगता है कि जो रेपो रेट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। इंडिया रशिया वाया UK, ये कोई फ्लाइट की बात नहीं है, इट्स अबाउट बिजनेस। कुछ इंडियन बिजनेसेस और बैंक्स जो हैं वो पुराने तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। पहले क्या था कि ईरान पर जब USA ने सैंक्शंस लगाए थे तो उस टाइम पर एक बीच का रास्ता ढूंढा था, बीच का रास्ता यानी कि UAE के माध्यम से पैसे जो हैं वो सेंड किए जाते थे। अब रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं तो, और रशिया और भारत ने अभी रूपी रूबेल ट्रेड जो है इसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं किया है। तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं और रशिया के जो बिजनेसमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स व्हेन एज अ बिजनेसमैन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन, बट व्हेन एज अ बिजनेसमैन ये कॉमन टर्म है, इसलिए तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही बिजनेस करते हैं, महिलाएं भी बिजनेस करती हैं। फॉर एग्जांपल नायका कंपनी के जो मालिक हैं, सरनेम भूल गया, नाम याद है, फाल्गुनी जी उनका नाम है। तो शी इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल, ए मोटिवेटर के सेल्फ मेड बिलियनर में उनका नंबर 1 आता है हमारे देश में। एनीवे, तो ये जो रूपी रूबेल ट्रेड हैं, इसको लेकर अभी दिल्ली ने और मॉस्को ने कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है। तो अब इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, वाया UAE चीज़ों को भेज रहे हैं और वाया UAE पैसे जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं। तो जो पुराना तरीका था वो फिर से यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए, बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो बिजनेस को इट्स लाइक देयर हैबिट, एक बहुत ही डीप हैबिट होती है उनकी,
और वो बिज़नेस को कभी बंद नहीं होने देंगे, कोशिश पूरी कर लेंगे। तो अगर ऐसे कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, और यहाँ पर यही हुआ है कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया है कि यूएई के माध्यम से ट्रेड जो है वो चल रहा है दोनों देशों के बीच में। भले ही थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन ट्रेड जो है वो चल रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डिफरेंस। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।